अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा पाइथन के अंदर थर्ड लेक्चर है। द डिसीजन इज डिस्क्राइब्ड टू कंप्यूटर एज कंडीशनल स्टेटमेंट दैट कैन बी आंसर ट्रू और फॉल। तो हमारे पास आज 4 जो हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और उसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहले 3 जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, हम इन 3 स्टेटमेंट्स को आज करेंगे और प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है इफ स्टेटमेंट है। इसको हम मोस्टली जैसे आपने सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़ा, इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of the statements and also used to test logically whether the condition is true or false। हमारे पास या तो कंडीशन जो है ट्रू हो सकती है या हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो सकती है। आप सिंटैक्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास इफ टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो स्टेटमेंट कोई भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर तो वो ट्रू है तो हमारे पास जो है वो हमारा वहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, या तो वो हमारे पास ट्रू हो सकती है कंडीशन, या वो हमारे पास क्या है फॉल्स हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर is called the alternative execution in which there are two possibilities and the condition determine which one gets executed। हमारे पास इफ के अंदर डिसीजन मेकिंग थी, जैसे मैं बता रहा था, या तो ट्रू होगी या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स होगी। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इनमें से एक चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो चलेगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे विच गेट्स एग्जीक्यूटेड, या फिर हमारे पास फॉल्स जो है वो चलेगी। तो यहाँ पे हम जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर आपने देखा इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर इफ बॉडी वो ट्रू है तो वही हमारे पास कंडीशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। एल्स जब अगर हमारे पास पहली कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन जो है वो इसके अंदर यहाँ पे वो चल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है एल इफ स्टेटमेंट है। आपने सी और सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा होगा इफ एल्स इफ। यहाँ पे हमारे पास इफ एल इफ है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है। एल इफ इज अ कीवर्ड यूज इन पाइथन in replacement of else if to place another condition in the program। this is called chain conditional। ठीक है, चेन कंडीशंस क्या होती हैं? चेन कंडीशंस अलाउ देन 2 पॉसिबिलिटीज एंड नीड मोर देन 2 ब्रांचेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटीज हमारे पास हों तो हम उस पर्पज़ के लिए एल इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करते होते हैं। सिंटैक्स है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ है, एक हमारे पास है कंडीशन, अदरवाइज हमारे पास एल इफ है, ये सेकंड है। देन अगर ये दोनों नहीं होती तो फिर हमारे पास थर्ड एक ऑप्शन जो है हमारे पास मौजूद है, जिसको हम एल्स कहते होते हैं। तो ये हमारे पास है एल इफ स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास कंडीशन थे टोटल 3, हमने इनको अभी यहाँ पे डिस्कस किया। तो अभी हम चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली जितने भी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे उन सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था, यहाँ पे भी हम कुछ वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिंपल एक ग्रेडिंग का एक प्रोग्राम लेते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन और जो हमारे पास थर्ड कंडीशन थी इफ़ एल्स कंडीशन, जो हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं ग्रेडिंग का। कुछ सब्जेक्ट्स को पहले जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं उसके मार्क्स को, और फिर उसके एवरेज मार्क्स को फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं, और फिर फर्दर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास हमारी सारी कंडीशन जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे हम उनको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कुछ मार्क्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्क्स लेते हैं, 3 मार्क्स ले लेते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर। उनके यहाँ पे मैंने मार्क्स जो हैं वो इनको असाइन किए हैं यहाँ पे, और एक फोर्थ वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से, और फिर इन तीनों को यहाँ पे ऐड अप किया और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने मार्क्स को। इसका मतलब है मेरे पास मार्क्स जो हैं वो 134 यहाँ पे आए हैं। तो अब हम सिंपली इसकी जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं। फिर हमें जो है एक एवरेज के नाम का एक वेरिएबल जो है यहाँ पे हम डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज एवरेज वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करके इन मार्क्स की एक एवरेज भी निकाल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एवरेज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मेरे पास मार्क्स जो हैं 134 थे, 3 सब्जेक्ट्स थे तो 50-50 के 3 सब्जेक्ट्स थे। टोटल मार्क्स जो है वो 150 बने। तो मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 के साथ। तो मेरे पास एवरेज की जो है वो यहाँ पे जो है फिर मेरे पास वैल्यू जो आई है वो 89 आई है। तो अब हम यहाँ पे जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आज हमने पढ़ी हैं उन सबको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था, तो मेरे पास एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट थी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसी कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ जो मार्क्स जो हैं वो हमारे मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर मार्क एवरेज जो हैं वो एवरेज मार्क्स जो हैं उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो मेरे पास जो प्रिंट है वो ए आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे प्रिंट देखें मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो मार्क्स जो हैं वो ए ग्रेड जो है वो अगर ग्रेटर देन 80 है तो मेरे पास यहाँ पे ए आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई और वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या आता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी एवरेज रॉन्ग की है, 90 कर दिया। तो क्योंकि मेरे पास एवरेज है वो 89 है, तो अगर ग्रेटर देन 80 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो वो डेफिनेटली क्योंकि 89 जो है वो 80 के ग्रेटर देन था, उसके कंडीशन के अंदर ही आ रहा था, तो मेरे पास ट्रू था। और यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो मेरे पास ए प्रिंट हो गया था। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ही हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी। तो सिंपली जो है यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन को देखा। अब इसी के अंदर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं तो ए है, अगर इससे जो कम ज़्यादा हैं जैसे मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया है, तो फिर मेरे पास यहाँ पे अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर मेरे पास यहाँ पे दूसरी कंडीशन चल जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखें यहाँ पे मैंने एक एल्स की कंडीशन लगा दी है। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पे चल जाएगी। तो क्योंकि मेरी पहली कंडीशन अभी जैसे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर भी देखा फॉल्स थी, तो मेरे पास कुछ उस टाइम प्रिंट नहीं हुआ था। लेकिन इफ एल्स कंडीशन जो है वो जैसे भी हमने स्टार्ट के अंदर लेक्चर के अंदर भी पढ़ा कि हमारे पास जो है अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलती है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन चलती है। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पे चली है। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट थी जिसके अंदर हमने कहा था
कि हमारे पास जब दो से ज़्यादा जब हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, तो फिर हम उस पर्पज़ के लिए इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है वो इससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो इसी कोड के अंदर थोड़े से हम फिर और चेंजेस करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, दो, जैसे एक के अंदर हमने इफ़ को यूज़ किया था, फिर इफ़ एल्स को हमने यूज़ किया दो कंडीशंस के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है वो उसी हिसाब से यहाँ पे कोड को लिखा है कि मेरे पास अगर ग्रेड्स की ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेड जो है वो अगर एवरेज ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आता है, तो मेरे पास यहाँ पे ए आएगा। अगर हमारे पास जो है वो 70 आता है तो फिर बी है, अगर हमारे पास 60 आता है तो सी है। अदरवाइज अगर इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ हमारे पास नहीं आता तो फिर देन जो है वो हम एफ प्रिंट की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 89 पॉइंट समथिंग है, तो इट मीन्स कि हमारे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 हैं, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो ए आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ पे देखें कि ए ही हमारे पास यहाँ पे आया है, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशंस थी पहली ट्रू थी, 89% से मार्क्स थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 थे। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो फिर फर्दर जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जैसे हमारे पास भी ग्रेडिंग का हमने किया है, इसी तरह से आप अदर जो प्रोग्राम्स हैं आप उसको इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे साथ साथ आप यहाँ पे देखें हमने एक ही कोड के अंदर बार बार यहाँ पे चेंजेस करते गए और उसी कोड को ही हमने यहाँ पे रन किया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं।